Hello, 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 hello. Yes. Hello, my dear students. Hello, 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 hello. Everything is okay? Mic is working? Okay, okay. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूस सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। आज ही मॉर्निंग में हमने डिस्कशन किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की कंप्लीट सीरीज। और जैसा कि मैंने बताया था आज 3 वीडियोस लेके आएंगे हम, इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज डे का 3rd नंबर का वीडियो आपके साथ में लॉन्च हो रहा है। जो विद्यार्थी इसको ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं वो प्लीज इसको कंटिन्यू करें, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वो तो मेरे साथ साथ में सॉल्व करते ही जाएंगे। तो एक सिंगल वीडियो आई थिंक टीम ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है आज, डिफरेंशियल इक्वेशन का रामबाण, सारा निचोड़ केवल एक वीडियो में। रामबाण इन द सेंस, अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी को कंप्लीट फॉलो करते हुए यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज का जो बेनिफिट्स गिवन है उनका बेनिफिट्स लेंगे। तो एकदम बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम तैयारी करेंगे। जल्दी से आ जाओ पेन एंड कॉपी लेके, और एक बार सब रेडी है तो एक बार टाइप कर दो थम्स। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं एवरीथिंग इज ओके। यस 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 यस, गुड गुड गुड, ओके। तो हम 1 बाय 1 टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कैसे, जैसे कि ये सीरीज चलती जा रही है, 1 शॉट में कंप्लीट रिवीजन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड, सेकंड कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड, थर्ड वन बीएसएम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फोर्थ वन इज होमोजेनियस मेथड एंड फिफ्थ वन एलडी प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 बाय 1 कैसे इनको स्टडी करें, कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैसे मुझे एग्जाम में राइट करके अपने आउट ऑफ 40 में से 40 मार्क्स लेके आने हैं। ओके, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आर्मी। लेट सपोज कोई क्वेश्चन मुझे इस तरह से कि क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में बता चुका हूं, उन विद्यार्थियों को बता देता हूं जो चैनल पर नए हैं। मैंने कंप्लीट आपको डिटेल लेक्चर्स भी बता रखे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं शॉर्ट और वेरी क्विक रिवीजन, जिससे परसों के एग्जाम में आप उस एग्जाम को फोड़ के आ सको। डिटेल लेक्चर्स देख रहे हैं तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, वहां से आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। और एक कंप्लीट वर्कशीट आपको कैसे मिलेगी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, प्लस साथ में 12 सीबीएसई सेट जो पेपर में टर्म 2 पे बनाए हुए हैं विद सॉल्यूशन वो भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे ये सारी बातें हम करेंगे लास्ट तक। फर्स्ट तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करें मेरे साथ। तो हम यहां पर देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके उसकी जनरल फॉर्म में लेके आए, जनरल फॉर्म दे रखी तो उसको डिफरेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। जनरली हम क्या यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थ्योरी, मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है कि डी बाई डी एक्स को हम राइट कर सकते हैं बाई डैश, डी टू बाई डी एक्स को बाई डबल डैश, डी थ्री बाई डी एक्स क्यू को बाई ट्रिपल डैश से हम डिनोट करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर और डिग्री, तो सबसे पहले आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में समझना है। ऑर्डर क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट है डी बाई डी एक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, ऑर्डर 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। डी टू बाई डी एक्स इसको राइट है बाई डबल डैश को राइट कर तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सेकंड, डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब राइट है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ऑर्डर किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर गिवन है उसको आप कंसीडरेबल करेंगे। और डिग्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्डर की जो हाईएस्ट जो पावर है या एक्सपोनेंट है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री। सिंपल सी बात करें यहाँ पर, जैसे अगर एक इक्वेशन में दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट जो डिफरेंशियल फैक्टर है उसको आप काउंट करेंगे ऑर्डर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो क्या ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का, ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर माय डियर 3 हो गया। अच्छा, इसी इक्वेशन जो ऑर्डर जो दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर गिवन उसकी पावर क्या गिवन है 1, तो डिग्री दैट विल बी 1, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। इस इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 और डिग्री है क्या, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर 1 और डिग्री 1। तो ये सारी कहानी हम बेसिक बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, डिटेल में हम डिस्कशन भी किया था। उसके बाद हमने देखा था इस वाले के लिए क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बताओ, ऑर्डर 3 डिग्री 1। इसके लिए ऑर्डर देख लो ऑर्डर 1 डिग्री 2 है ना। इसके लिए ऑर्डर डिग्री ऑर्डर 1 बट डिग्री नॉट डिफाइन है। इसका रीजन भी मैं दे चुका हूँ, डिग्री क्यों नॉट डिफाइन है, चाहे साइन ऑफ, अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इसलिए ये समझ लो आप कि साइन ऑफ डी बाई डी एक्स, एल एन डी बाई डी एक्स, ई टू द पावर डी बाई डी एक्स, इस तरह कुछ फंक्शन गिवन हो जिनका एक्सपेंशन पॉसिबल है, उस तरह से अगर ब्रैकेट में कुछ डी बाई डी एक्स या डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर गिवन तो इन दैट केस डिग्री इज
नॉट डिफाइन। यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा क्यों डिफाइन नहीं है, इसका रीजन मैंने कंप्लीट बताया आपको, लाइव जो डिटेल लेक्चर्स है उनको जाके देख लें। बट अभी जो एग्जाम में फिलहाल मेरा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके निकल जाएं। और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो सेक्शन ए वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये देखने को मिलेगा, तो वहां पर हमें सॉल्व कर लेना है डिग्री और ऑर्डर आप काउंटिंग करके। ओके, तो ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट ऑर्डर और डिग्री पे बेस है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चंस को। एक छोटा सा एग्जांपल और ले देता हूं, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा फॉर डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। माय डियर, आप समझ चुके हो कि ऑर्डर डिग्री मुझे कैसे फाइंड करना है, मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं होगी। आप कंप्लीट ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर लेंगे, ऑर्डर डिग्री फाइंड कर लेंगे, ऑर्डर डिग्री फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या? क्या होगा ऑर्डर, क्या होगा? ऑर्डर 3 डिग्री 2, गुड। ऑर्डर डिग्री कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ना जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एक अच्छा है और काफ़ी इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकते हैं। एक सिंपल सी कहानी, जब कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दैट फॉर्म अगर गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बात चल रही है कि ऐसा गिवन हो बाई इक्वल टू समथिंग, और मुझे प्रूफ वाला अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ मत करना, आप उसको अकॉर्डिंग टू जो डेरिवेटिव गिवन है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना और वैल्यू पुट कर देना। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना। सेकंड, अगर ऐसा गिवन है, हाँ ये भी प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, पुट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको दिख जाएगी बाई फॉर्म यहाँ से बन रही है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है तो भी कोई समस्या नहीं है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर तक मैं फाइंड कर लूँगा, चेक कर लूँगा, ये फॉर्मेशन मुझे करना है क्वेश्चन का। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है आपको कि ये जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन में होगा प्लस सी यूज कर रहे होंगे, क्या प्लस सी यूज कर रहे होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट कुछ फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं सर, क्वेश्चन कैसे मिलेगा? अच्छा, एक दो करके भी देख लेते हैं। जैसे हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, कुछ मैनिपुलेशन करना होगा। जैसे इसका बाई टेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, डेरिवेटिव मैंने कर दिया, 2 से 2 को भगा दें। अच्छा, इसने दे रखा है कि ये तो दिख नहीं रहा, फिर क्या करें बताओ? बाई से मल्टीप्लाई कर दे। बाई का मतलब यहाँ पर बाई कर देता हूँ और यहाँ पर बाई का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर में क्या हो गया, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा हम सॉल्व कर लेंगे और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है? गुड गुड गुड, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखना इसमें, ये आपको लग रहा है कि सर इसमें तो साइन कॉस आना चाहिए, इसमें साइन कॉस नहीं है, तो माय डियर मुझे पता चल रहा है यहाँ से साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई अपॉन एक्स। अगर कॉस भी आता है तो कॉस क्या हो जाता है, रूट ओवर माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सेम और इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? गुड, हो जाएगा। किसी में कोई दिक्कत हो बता देना ना, साथ में सॉल्व भी कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ आर्बिट्री क्वेश्चन इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर। हाँ बताओ कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन? जब जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जितने ऑर्डर की इक्वेशन उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री क्वेश्चन मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो 4th ऑर्डर है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। गॉट इट? अगर यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको राइट करना नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। अरे वाह वाह वाह। और एक और भी गुड न्यूज़ है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है ना। मैंने विद्यार्थी से भी कंफर्म करा लिया था, एक बार तुम भी कंफर्म करो कि ये सिलेबस में हमारे नहीं है। तो डिलीटेड एक्सरसाइज 9.3, इसमें क्या होता था, इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन कर देता था मैं ना, जो काफ़ी आपका माइंड खाती थी फालतू में, लेकिन है बहुत आसान। हमने जो जेई की तैयारी की वहाँ पर भी देखे थे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान होती थी। लेकिन यहाँ पर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सॉल्व नहीं करना है। क्लियर? कौन सी एक्सरसाइज? 9.3 है ना, 9.3 ये डिलीटेड पोर्शन है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, तो आप इसको अभी लेफ्ट कर सकते हो जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज लेफ्ट कर दें। बाकी ये कैसे किया है मैंने कंप्लीट डिटेल में लेक्चर बना रखा है इसके रिगार्डिंग। जेई की मैं जब स्टडी कराया था तो 9.3 को आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं अभी, है ना। एक्सरसाइज 9.3 बहुत मज़ा हो जाता होगा ना जब तुम्हारे लिए कोई एक्सरसाइज सीधा सीधा एकदम फ्री फोकट मिल जाए। ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं मुझे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है ना मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसमें डिफरेंट अब हम देखेंगे मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड यूज होता है
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको मैं BSM बोलता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। क्या होता है इसमें? सिंपल सी कहानी, अगर कोई फंक्शन इस तरह से गिवन dy बाई dx की इक्वेशन x और y की टर्म में गिवन है और दो फंक्शन आप सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से x की टर्म में और y की टर्म में, तो कुछ मत करो माय डियर, y की टर्म को dy के साथ में ले जाओ, y की टर्म को dy के साथ में ले जाओ और x की टर्म को dx के साथ में ले जाओ और बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दो, छोटा सा फंडा यूज करना है आपको, x की टर्म को dx के साथ लेना है, y की टर्म को dy के साथ में ले जाना है और दोनों साइड का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन? बिल्कुल कहानी हमने याद कर ही ली। ये गिवन है साहब आपका dy बाई क्या हो जाएगा 2y माइनस बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है x प्लस समथिंग, इंटीग्रेशन कर दो 2y माइनस बाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। किसी एक साइड में c लगा देना, ऐसा मत कर देना c से c को भी भगा दें, ऐसा मत कर देना। एग्जाम में ज़्यादातर गलती ऐसी होती है, तो एक साइड में c लगा देना, हो जाएगा 10 बस x और 10 बस बाई। अब सुनो यहाँ पर एक गड़बड़ क्या कर रहे हो, तो मैं ना बड़े ही जल्दी में तो रहते हैं अपन एग्जाम में भी नहीं, और एग्जाम में भी जल्दबाजी दिखा देते हैं, तो ऐसा मत कर देना कि अगर 1 ये समथिंग किया सर, ये तो हो गया 10 बस बाई साहब है ना, और ये हो गया 10 बस x और ये प्लस सी, यहाँ पर मत छोड़ना। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आगे बना तो थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफिकेशन कर देना, 10 बस बाई माइनस 10 बस x, इसको भी 10 बस में ले सकते हो ना, जैसे कई कई बार है 10 बस आ रहा है तो क्वेश्चन को भी 10 बस सी लेट कर लो, या लॉग आ रहा है तो क्वेश्चन को भी आप लॉग लेट कर सकते हैं। 10 बस बाई माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? 10 बस ऑफ बाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई इज इक्वल टू 10 बस ऑफ सी। 10 बस से 10 बस को भगा दो, वैसे भगाते नहीं है लेकिन भगाने का तरीका हम समझ गए यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई इज इक्वल टू सी, इस तरह से राइट कर सकते हैं। हो सकता है सी की वैल्यू को कुछ फाइंड करने के लिए हिंट की बारो कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 0,1, देन यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिवन कर दिया यहाँ से y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, तो आप इंटीग्रेट करेंगे y की वैल्यू लास्ट में 1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही एक लाइन है जो कर्व पासिंग थ्रू दिस वन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए, x और y से लास्ट में सेटिस्फाई कराना है तो c की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर कहानी कर्व दे रखा है टेंजेंट, अब देखो टेंजेंट बोल दिया तो सिंपल सी कहानी क्या बोल दिया उसने आपसे कि dy बाई dx की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है, dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है 2x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो क्या से वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या? वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेशन करिए माय डियर, तो y क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा क्या पुट करने के लिए दे रखा है आपको? -2,3, तो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? गुड। इसके बाद 9.4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं, देख लेते कोई भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है तो। इसकी वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छी है, बाकी तो अच्छी सब कुछ है, हमें मान के चला तो छोड़ना कुछ भी नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, क्या करने वाले? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समझदारी से खेल गए आप, है ना। √4 माइनस बाई स्क्वायर क्या करने वाले? खत्म कहानी ना, समझ गए। सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, x की टर्म को dx के साथ में, y की टर्म को dy के साथ में, सेम कहानी यूज कर लेंगे, सेम कहानी यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई समस्या है नहीं। फिर भी जो विद्यार्थियों को लग रहा है सर ये क्वेश्चन कराना चाहिए, आपने नहीं कराया क्विक रिवीजन में, माय डियर मैंने पहले ही बोल रखा है, डिटेल लेक्चर में मैंने इनके कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल करा रखे हैं, प्लस साथ में आपको वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है तो मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर रखी है, वर्कशीट भी अपलोड कर रखी है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एक सिंपल सी कहानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप डिमांड करते हैं आपको जो एडिटिंग टीम है जो वेरी क्विक रेस्पॉन्स करके आपको जो स्टडी मटेरियल है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। ओके, यस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है, घबराने वाली बात है। क्या डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो क्या करेंगे? तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए। अच्छा अभी क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका ये डी बाई का इंटीग्रेशन तो इधर कर देते हैं, और इधर क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करें, इसका डी बाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? वाई
और इसका कितना हो जाएगा x cos इनवर्स x। बहुत ही बढ़िया, जिन विद्यार्थियों ने स्टडी किया हुआ उनको पता चल गया मैंने ऐसा क्यों किया। cos इनवर्स x a, यहाँ पर a है ना, a में गिवन है, इस वजह से आपने क्या किया कि सर ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है kx। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो? यस। कहानी कहता हूँ, कोई समस्या नहीं है ना? डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, बाई डैश डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये भी दे रखा है -1 से आप सेटिस्फाई करा देंगे। कुछ इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम दे रखी तो भी हमें घबराना नहीं, एक बार रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, कर्व प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। क्या दे रखा है? अरे बहुत ही आसान है माय डियर, बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दिया, फालतू की लैंग्वेज बना दी उसने ना। तो बच्चे बोलते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम से घबराते हैं, घबराना नहीं है ना, सिंपल सी कहानी, बाई ये समथिंग और ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, बस आपको इंटीग्रेशन कर देना। इज इट क्लियर? गुड, सेम कहानी है ना, कर लोगे है ना। बस लैंग्वेज को समझते हुए आगे बढ़ जाना, लैंग्वेज को समझते हुए आगे बढ़ जाना, और कोई भी फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो दे रखा है मेथड है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। देख लें होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होमोजीनियस फंक्शन हमने देख रखा है, क्या करते हैं जिसमें ईच ऑफ डिग्री क्या होती है, सेम होती है, ईच ऑफ टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर भी देख रहा है, चेक कर लेना, यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स वाई में कोई अगर फंक्शन गिवन होता है तो ईच ऑफ टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री भी क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 0, और यहाँ पर आप अगर सिंपल सी कहानी बताऊँ तो लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करने पर लेमडा टू द पावर अगर एन मिल जाए, लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई मिल जाए तो इट मीन्स वो फंक्शन होमोजीनियस है। और यहाँ पर जो लेमडा है नॉन जीरो, क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट रहा होगा। तो सर ये थोड़ा सा और डिटेल में बता दो, वैसे तो डिटेल में हम देख चुके हैं, फिर भी देख लेते कोई बात नहीं। ऐसा कुछ गिवन किया, लेमडा बाहर आ जाए तो समझो होमोजीनियस इक्वेशन है। हो सकता है होमोजीनियस इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आ जाए आपकी, होमोजीनियस प्रूफ करें ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए कैसे करेंगे एक बार बता देता हूँ मैं। लेट सपोज ये फंक्शन गिवन है आपको, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। मुझे पता है फंक्शन किस में, एक्स कॉमा वाई में, और आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन और नॉट। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज अ लैम्डा एक्स, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ वाई एज अ लैम्डा वाई, सो दिस इज द लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई डिवाइड बाई लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई। यहाँ से आप देख पा रहे हैं लैम्डा को आप कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से जैसे आपने लैम्डा को कॉमन लिया तो लैम्डा टू द पावर समथिंग समथिंग समथिंग, और ये क्या हो गया एक्स प्लस 2 बाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 बाई। देखो यहाँ से सेम मिल रहा है कि नहीं, फंक्शन सेम मिल रहा है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करने में फंक्शन आपको एच वैल्यू मिल गई। इट मीन्स दिस फंक्शन इज होमोजीनियस, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सर होमोजीनियस है तो कैसे सॉल्व करें। सिंपल सी कहानी माय डियर, आप क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स की कहानी क्या होने वाली है, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समझ गए, u इंटू बी लगाया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं क्या, x प्लस 2b बाई समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये हो जाएगा x प्लस 2bx लिख देते हैं एक स्टेप, डिवाइड बाई x माइनस वी एक्स। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x को भगा देते हैं तो क्या बन जाएगा x प्लस 2b डिवाइड बाई 1 माइनस वी माइनस ऑफ वी। हाँ सॉरी 1 प्लस 2b है ना, गुड गुड, 1 प्लस 2b डिवाइड बाई समथिंग। अच्छा अब क्या कर लें, अब एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2b माइनस ऑफ b और प्लस ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, घबराए नहीं। b की टर्म को v की टर्म को dv के साथ ले जाएंगे और x की टर्म को dx के साथ में ले जाएंगे। अगेन आई रिपीट, v की टर्म को dv के साथ में ले आएंगे और x की टर्म को dx के साथ में ले आएंगे। देन आप इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद अगेन क्या पुट करेंगे, v की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे और वो क्या हो जाएगा बाई बाई एक्स। तो इस तरह से हम उसको कंप्लीट फाइंड कर लेंगे।
क्लियर? डिटेल में बता रखा है मैंने ना, वहां पर आप देख लेना। अच्छा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या पुट करने वाले इसे बताओ? y इक्वल टू बी एक्स पुट कर लेंगे साहब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ऐसा राइट कर दो, डी वी बाई, अच्छा कंप्लीट राइट कर ले, कंप्लीट राइट कर ले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। समझ गए? और y की वैल्यू को क्या पुट कर लेंगे? वी एक्स। जैसे ही पुट किया तो एक तो ये क्या बनेगा, v इंटू कॉस ऑफ बी। अच्छा, ये कहानी एक्स एक्स भाग गई होगी तो बन गई होगी डिवाइड बाई ये समथिंग कॉस ऑफ बी, है ना। अच्छा, इधर पुट किया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स किससे रिप्लेस, ये याद ही हो जाता होगा ना तुम्हें ना, अब याद शायद हो भी गया होगा। इस v को क्या भेज देंगे आप इधर, लेकिन आप मत भेज देना ऐसे कट पिट ना, ये सब मैं कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर आपको नहीं करना। तो क्या बन जाएगा, v कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ 1 माइनस बी कॉस ऑफ बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ वी। आप समझ गए? ये कहानी 1 अपॉन कॉस बी, इधर लेके आएंगे कॉस बी, तो बहुत ही आसान हो गया सर। कॉस बी इंटू डी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई, नाउ यू कैन डू इंटीग्रेट इन बोथ साइड। कॉस वी का इंटीग्रेशन माइनस साइन बी नहीं होता, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं। तो साइन बी, ये हो गया साइन बी, और ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी। कहानी खत्म। अच्छा, बाई बी की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बाई बाई एक्स इज इक्वल टू ln। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का? नहीं, ओनली जनरल सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। क्लियर? छोटी छोटी भी गड़बड़ मुझे एग्जाम में नहीं करनी, क्योंकि अब है ना हम फाइनल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं लास्ट में ये बोलता हूँ, कल वाले लेक्चर में बोलूँगी भी कि कल के बाद है ना, या कल के मैच के बाद जो परसों फाइनल मैच है आपका, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आपका फाइनल मैच है, तो उस मैच में ना कोच नहीं बताएगा कि आपको कैसे खेलना है, प्लेयर बताएंगे ऐसे ऐसे भी हमें खेलना आता है, या ऐसे ऐसे भी हमने सीखा है, तो वो काम हमें करना है। तो अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि सारी मिस्टेक यही कर लो, सारी मिस्टेक यही कर लो, लेकिन अब वो सारी मिस्टेक कर चुके, अब आपको एग्जाम में कोई भी मिस्टेक साथ में लेकर नहीं जानी है, सारी मिस्टेक यहाँ कर चुके। ओके, हो जाएगा। अच्छा, एक और कहानी, जब x अपॉन बाई दे रखा तो सिंपल सी कहानी, आप उसको वी लेट करेंगे, आप इसको वी लेट करेंगे, तो x अपॉन वाई को जब हमने वी लेट किया होगा तो डेफिनेटली x इजिकल टू क्या हो गया होगा, वी वाई, ऐसा हो गया होगा। तो इस केस में आप है ना यहाँ से dx बाई डी वाई फाइंड करें। क्या फाइंड करें? dx बाई डी वाई फाइंड करें। तो dx बाई डी वाई फाइंड करेंगे माय डियर, तो यहाँ से भी आप dx बाई डी वाई, बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वी बाई डिवाइड, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस बार डेरिवेटिव है ना। तो जो डी एक्स बाई डी वाई गिवन है, आप उसको इससे रिप्लेस करेंगे, और जब एंड में ध्यान रखना है, जब एंड में वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करना है आपको, एक्स अपॉन वाई। तो कई जगह प्रॉब्लम ऐसे दिख सकती है आपको कि होमोजेनियस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू वी वाई लेने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर उसी तरह से सॉल्व करें। और क्या मैनिपुलेट, क्या नया क्या करना है, वहां पर डी एक्स बाई डी वाई आपको फाइंड करना है, और डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करने के आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? गुड, दिख गया। डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x बाई ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट। तो कंप्लीट 9.5 एक्सरसाइज इसी पे बेस है ना, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे है? कोई भी डाउट नहीं आएगा। कुछ देख लेते, अच्छी प्रॉब्लम अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती तो हो जाएगा। y बाई एक्स इजिकल टू वी लेट करेंगे तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा इसमें भी y बाई बी एक्स इजिकल टू समथिंग में लेट करेंगे, y बाई एक्स इजिकल टू वी लेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट आप x इजिकल टू वी वाई पुट करेंगे, x इजिकल टू वी वाई पुट कर लेंगे ना। क्या बोल रहे हैं? नहीं मोर नहीं, कुछ मिस्टेक्स है वहाँ पर है ना, कुछ एडिटिंग मिस्टेक हो गई। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, एक्स इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू 1 दे रखा, तो यहाँ से आप उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स समथिंग गिवन है, फाइंड हो जाएगा। बाई अपॉन एक्स इजिकल टू वी लेट कर लेंगे, हो जाएगा। बाई अपॉन एक्स इजिकल टू वी लेट कर लेंगे, हो जाएगा वी एक्स है ना। वाई इजिकल टू एक्स इजिकल टू वी वाई पुट करेंगे, हो जाए। कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है?
अरे देख रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्यों, 2 डिग्री टर्म है ना, 2 डिग्री टर्म, ये दिख रही है मुझे ना, तो ये हो जाएगा ना एल डी ई, है ना, जो सबसे फाइनल आपका टॉपिक है एल डी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम एल डी है। याद है कैसे सॉल्व करते थे? हाँ, उम्मीद करता हूँ कहानी याद होगी। डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ बाई इक्वल टू क्यू अगर गिवन है, यहाँ पर पी और क्यू जो फंक्शन होते हैं किसके होते हैं? एक्स के फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे? एक्स के फंक्शन होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड जो हम यूज करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? टू फाइंड स्टेप 1, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, आई एफ जिसको बोलता हूं ई टू दी पावर क्या हो जाएगा? पी डी एक्स, ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स। स्टेप टू क्या हो जाएगा बताओ? जब मैंने ये फाइंड कर लिया तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, है ना। बस इतनी सी कहानी। 2 स्टेप में क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। जब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू गिवन हो और पी और क्यू यहाँ पर एक्स के फंक्शन होंगे, अगर वो नहीं गिवन है तो इस फॉर्म में मुझे लेकर आना है, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये सेम कहानी है ना जो हमने यहाँ पर अभी देख ली। अच्छा, डी एक्स बाई डी वाई गिवन हो प्लस पी वन और ये क्यू वन गिवन होता है, तो उस केस में आप आई एफ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? ई टू दी पावर पी इंटू डी बाई, बिकॉज यहाँ पर पी और क्यू है ना बाई के फंक्शन होंगे। किस पर के फंक्शन होंगे? बाई के फंक्शन होंगे। और अगर ये दे रखा है तो जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ क्या कर देंगे? बाई कर देंगे। तो एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। गुड, हो देख लेते सब, है ना। क्या करने वाले हैं इसमें आपको पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एफ बता दो। अगर क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी आ जाए, ओनली एल डी गिवन हो और आपको आई एफ पूछ ले, सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हो सकता है आई एफ आप चार्ज कर ले, तो आई एफ तो बहुत आसान है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना, बोर्ड वाले को समझा देना कि साहब है ना हम ऐसे करने वाले हैं। इजिकल टू क्यू, तो कंपेरिजन कर दी, पी की वैल्यू क्या है? -1 और क्यू इजिकल टू क्या है? कॉस एक्स। अकॉर्डिंग टू मी आई एफ का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर है ना ई टू द पावर क्या दे रखा है? -1 इंटू डी एक्स, तो ई टू द पावर क्या? माइनस, ये मेरा आई एफ मिल गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? बाई इंटू आई एफ इजिकल टू बोलो ई टू द पावर -x इंटू क्यू। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? आईलेट लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। महान आसान क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, चेक कैसे करना है? सबसे क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सर है ना, यहाँ तो हम 1 बाय 1 मेथड स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे पता करूँ मैं कि मुझे ये मेथड यूज करना है? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं बोलता हूँ 3 मेथड है हमारे पास, मेन 3 मेथड है। वो कौन कौन से? BS है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड होमोजीनियस मेथड, थर्ड LD। तो आप कोशिश किया कि वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं हो रहा। क्या होमोजेनियस इक्वेशन तो देखते पता चल जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है? तो मेरा जो थर्ड फोकस जाना चाहिए एज पर बोर्ड एग्जाम की, LD का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं है, तो देख लेते हैं। LD अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डिवाइड बाई एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से आई एफ क्या हो जाएगा? बता, एक्स है ना, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आई एफ की अगर वैल्यू देखें तो ई टू दी पावर क्या हो गया? 2 अपॉन डी एक्स। वेरी गुड माय डियर। तो क्या होगा? 2 ln x, तो ln x स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर होती है ना। ये स्पेशली ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर बन गया। अच्छा, बाई इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स हो गया ओनली, है ना, एक्स क्यूब इंटू, बस कहानी खत्म। बस इतने ही आपको करना है, समझ गए? तो हो सकता है उस तरह से आपको गिवन नहीं हो, कुछ मैनिपुलेशन करना हो, उसके बाद आपको फाइंड करना हो, समझ गए? क्या करने वाले हैं? डी वाई बाई डी एक्स ले आएंगे, लेकिन हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स से वो फॉर्म ना बन जाए, तो डी एक्स बाई डी वाई से बन सकती है। क्योंकि जैसे मैंने इसमें पहले देख लेते ना, मैं एज ए स्टूडेंट से मैंने अगर मैं सॉल्व करता मैं फर्स्ट टाइम, तो मैं ऐसे ही सोचता कि सर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, और ये बाई अपॉन क्या हो रहा है? एक्स प्लस 2 बाई। ये तो कोई फॉर्म नहीं बन रही, ना तो वेरिएबल सेपरेबल यूज हो रहा, ना होमोजेनियस यूज हो रहा। तो LD में बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं? इसको डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करता हूँ। डी एक्स बाई डी वाई मैंने किया तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 बाई इसको डिवाइड बाई वाई ना। अब कोशिश करते हैं, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू 2 बाई। समझ गए कुछ?
आई एफ की वैल्यू क्या आने वाली है, तो आई एफ जैसे हम फाइंड करें तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ, ई टू दी पावर माइनस ऑन बाई डी बाई, तो क्या बन गया ई टू दी पावर माइनस एल एन बाई, तो ये क्या 1/बाई आ गया। अच्छा ये तो बहुत आसान हो गया, तो x इंटू 1/बाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1/बाई की कहानी खत्म कर देते हैं। तो ये क्या हो गया x/बाई, ये क्या होगा 2 प्लस सी है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस ऑफ सी बाई। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर जहाँ पर डी बाई डी एक्स से अगर एल डी फॉर्म नहीं बन रही तो चेक कर लेना क्या यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई से फॉर्म बन सकती, इफ यस तो आप डी एक्स बाई डी वाई से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को बनाएं। इज इट क्लियर? गॉट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। सी को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हिंट गिवन कर दी, इस वजह से आपको कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेंगे तो सी का यूज नहीं हो पाएगा। कंप्लीट एक्सरसाइज पे बेस है 9.6, देख लेते कुछ अच्छे क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाएं तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x है ना, गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई एफ बताते हो, आई एफ अगर आई एफ मिल गया तो सब कुछ मिल गया, 1/x log x dx है ना, 1/t हो जाएगा। गुड 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 वेरी गुड। सेम जोश और जुनून हमें एग्जाम में बना के रखना है। क्या हो जाएगा, हाँ मैनिपुलेट करके डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से फॉर्म बना लेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स और पी ऑफ बाई में समथिंग है ना, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ओके 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 गुड गुड गुड। देखो ज़्यादा तो कुछ सोचना तो था ही नहीं इसमें ना, ये और ये एक्स और एक्स तो कैंसिल आउट हो जाता, यहाँ से भी एक्स चला आता, तो ये बाई की फॉर्म बच जाती ओनली है ना, तो बाई की फॉर्म को इधर ले आते आप है ना। अच्छा क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई करें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इजिकल टू करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू समथिंग मिल जाएगा और आप उसमें फॉर्म बना लेंगे ना, हो जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई में करते हैं, गुड गुड है ना। चेंज कर लेंगे हम 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओनली बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 दे रखा है ना, तो ओनली क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा कुछ इस तरह की फॉर्म गिवन होंगी ना, एक बार रीड कर लो जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बहुत ही कहानी ना, फालतू की लैंग्वेज दे रखी, फालतू की लैंग्वेज है ना। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इतनी बड़ी लैंग्वेज को ऐसा बना दिया उसने, भयंकर है ना। कुछ नहीं करना, आई एफ यूज करना है, किससे पास करा देना, ओरिजिन से पास करा देना, तो सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसी कुछ और भी प्रॉब्लम होगी, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज एक्सीड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 5 है ना, ऑफ दिस स्लोप है ना, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी। एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस बाई माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 5 गिवन है ना, कल कर रखा था शायद अपने क्वेश्चन है ना, जब डिटेल लेक्चर देख रहे हो जाएगा। अच्छा आई एफ पूछा, आई एफ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, बिना सॉल्व करे बता दो। ई टू दी पावर एल एन माइनस एल एन एक्स है ना, तो ठीक है 1/x है ना, करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। आर यू श्योर, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन करना डी वाई ना, तो इसको टी लेट करेंगे, -1/2 -1/2 आएगा ना, तो माइनस एल एन रूट ओवर 1/ln क्या हो जाएगा 1/√ओवर माइनस बाई स्क्वायर, ये ई टू दी पावर, ये कहानी खत्म, तो 1, अच्छा सही था क्या तुम्हारा, पर माइनस बाई स्क्वायर कौन सा डी डी दिल्ली ना, छोटे मोटे कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डी वाई बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे आप, ये तो छोड़ना है हमें ना। इसमें क्या करेंगे, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू समथिंग दे रखा है, कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स है माई डियर, यहाँ से इसको लॉग की पावर में ले जाएंगे तो ई टू पावर 3x इंटू ई टू पावर 4 है ना, दोनों को सेपरेट ले लें, सेपरेट कर लें तो आप इंटीग्रेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा। बाई एक्स को वी लेट कर लेंगे,
ये भी हो जाएगा, dy/dx फाइंड कर लेंगे आप। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई अच्छा क्वेश्चन ये कर चुके हैं ना पहले ना, ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइन। ठीक है ठीक है, अच्छा सेपरेट कर लेंगे है ना, बाई की टर्म को डी बाई के साथ में ले जाए, एक्स की टर्म को डी एक्स के साथ में ले जाए, ये भी हो जाएगा, बाई की टर्म को डी बाई के साथ, एक्स की टर्म को डी बाई के साथ हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, एक्स बाई बाई इज इक्वल टू वी लेट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स सेम कहानी हो जाएगा। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या करेंगे इसमें, डी वाई बाई डी एक्स में डी एक्स बाई डी करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू एल डी फॉर्म बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, एल डी है ना। जो विद्यार्थी सिर्फ देख रहे हैं ना कि ये मैं अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा नहीं, एक बार करके भी देख लेना आप है ना, मैंने कर रखे हैं और आपको करा रखे हैं, इस वजह से सॉल्व नहीं करा रहा है यहाँ पर, हो जाएगा। ये सेम कहानी ना, उसी तरह से रेट बना लें, बाकी है ना कर जरूर लेना एक दो प्रॉब्लम इसकी वर्ड प्रॉब्लम, जिससे आपको आसानी हो जाए एग्जाम में ना। एल डी समझ गए ना, सारी कहानी है ना वही है। ओके तो एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं इसको। मेनली हमने 3 मेथड्स यहाँ पर आपको डिस्कशन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड आएगी प्रॉब्लम्स, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड आप कर देंगे। सेकंड अगर ऐसा कुछ आता है डिग्री ऑर्डर आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा मिलता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है या वेरिएबल सेपरेबल है या एलडी प्रॉब्लम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको फाइंड कर लेंगे। मेनली हमें जो यहाँ पर 3 मेथड लर्न करके जाने, एक तो BSM वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजीनियस मेथड और LDE। अगर ये तीनों मेथड आपको अच्छे से आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आप 100% कर सकते हो। ओके अब आपको फाइनल जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ, जिससे हमने वेक्टर 3D देख लिया, इधर आपका प्रोबेबिलिटी भी देख लिया, तो वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, AOI और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये कंप्लीट है ना। हमने 1 बाय 1 चैप्टर की रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज देख ली है। इससे जो कल वाली क्लासेस, कल एक फाइनल क्लास होगी जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम में आने वाले हैं या उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कशन होने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चंस दूंगा। और अगर फिर भी वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना। उसमें 100+ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको हो सकता है क्वेश्चन एज आपको देखने को मिल जाए, या उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके तो इस तरह से जो विद्यार्थी ने हो सकता है आज अगर ये नया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स को आप जरूर देख लेना। वहां पर मैंने 1 बाय 1 टॉपिक्स का रिवीजन कराया है, और ये वेरी क्विक रिवीजन है, क्योंकि अभी स्टूडेंट के पास ऐसा टाइम नहीं है। कई मुझे कमेंट ऐसे मिले थे, सर है ना कई हमें 6 आवर्स की वीडियो मिल रहे हैं, 2 आवर्स की वीडियो मिल रहा है। माय डियर वो हमारा टाइम निकल चुका है, वो हम टाइम कर चुके हैं। यहाँ पर हम JEE की तैयारी कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 आवर आप लोगों का वेस्टेज करूं। आप 1 आवर में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। मैक्स टू मैक्स आपको 60 मिनट्स लग रहे हैं। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा वीडियो था अपना, जिसमें 60 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक ऐसी सीरीज है जिसमें कम टाइम में अपन मैक्सिमम आउटपुट लें, बाकी टाइम में आप रिमेनिंग टाइम में प्रैक्टिस पेपर करें। और इसके साथ में मैंने 12 मैथ्स के सेट, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था वो मैं वादा पूरा कर रहा हूँ, 12 मैथ्स के सेट बना रखे हैं टर्म 2 पर बेस। तो वो कहां पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम की जो लिंक गिवन है वहां पर आप जाएं, चैनल में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो सॉल्यूशन विद क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपर्स आप, जैसे मैं डेली आपको 1 बाय 1 पेपर बोलता हूं, आई थिंक आज किस नंबर पे पहुंच चुके हो आप, नॉर्मल रिवर्स चलते हैं, रिवर्स चल रहे हैं। तो आज नाइट को आप 2 पेपर फिर से सॉल्व कर लेना। अब हो सकता है आपको, अगर जैसे आपने कंप्लीट डिटेल राइट किया हो, तो हो सकता है डिटेल वाली प्रैक्टिस आपकी हो गई हो, तो आप ऐसे सरसरी निगाह से एक बार देखते जाना चाहिए, क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन हो रहा है, बस रफली इसको सॉल्व कर लें। कहीं कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं बच रहा जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आपसे सॉल्व नहीं होता, मुझे चैट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसको आप सॉल्यूशन आपको साथ में शेयर करूंगा। प्लस साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट डिस्कशन करना है तो भी मैं आपके साथ में डिस्कशन कराऊंगा। तो आप उन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करें। अब इससे आगे कोई ऐसी बड़ी वीडियोज आपको नहीं देखनी, कोई 6 आवर, कोई 4 आवर, कोई 10 आवर की वीडियो नहीं देखनी। वो सारा काम खत्म हो चुका। परसों आपका एग्जाम है और आज इवनिंग, संडे इवनिंग टाइम हो रहा है 5:15। तो अब आपके पास है ना अराउंड 48 आवर भी नहीं बचे, 36 आवर एक टाइम एक ऐसा बचा हुआ है। तो अब उस टाइम को आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में लगाएं। मैं नहीं कहूंगा कि YouTube पे जाके आप 6 आवर की कोई वीडियो देखो। आप 1 आवर 45 मिनट्स 35 मिनट्स इस तरह की रिवीजन आप देख सकते हैं। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो और अपना चेकिंग करो। और चेक करने के लिए आप कॉपी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके और कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपका क्लियर है?
तो आज आप इसका रिवीजन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से 1 बाय 1 सीरीज को आप कंप्लीट करने के बाद अब सेट जो दे रखे हैं उन सेट को आप अटेम्प्ट करें। ओके, तो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कल वाली सीरीज में। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट।